पिछले कई वीडियोस में हमने आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम सेट्स पे। प्रॉब्लम सेट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, हम डायरेक्ट उनको टिक भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे आए हैं इसको हम लोग ध्यान देते हुए हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिए गए हैं उनके करेक्ट अल्टरनेटिव्स चूज करने। यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ड्रा ग्राफ 4x plus 5y equals to 19 y, find y when x equals to 1। अब यहां पे देखिए हम यहां पे x की वैल्यू रख देंगे, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 19। यहां पे ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 4 इक्वल्स टू 15। यहां पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया 3। ठीक है, ये बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल x एंड y dx इक्वल्स टू दिस मच dy इक्वल्स टू दिस मच d इक्वल्स टू दिस मच। तो बच्चों हमने फॉर्मूला हमें मालूम है क्या, x इक्वल्स टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी है 49 अपॉन d कितना है 7 7 जा 49 कितना 7। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब हमारा डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है d। d इक्वल्स टू क्या होता है a इंटू डी और b इंटू सी, माइनस उसमें से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू माइनस 4 माइनस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 4 जा 20 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आया 1, तो डिटर्मिनेंट आया 1, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से हमें फाइंड करना है। यहां देखिए a1 क्या है, यहां पे a1 इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू यहां पे -2। तो क्या फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। अब ये यहां पे वैल्यू हम इसकी रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a1 क्या है 1 इंटू a2 क्या है 3, b1 कितना है 1, b2 क्या है -2। अब इनको d हमें फाइंड करनी है, तो 1 इंटू -2 -3 इंटू 1 इक्वल्स टू -2 -3 इक्वल्स टू -5। तो ये हमारा 5 -5 आ गया, मीन्स ये जो ऑप्शन सी है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि ax, ये इक्वेशन दे रखा है और an इज नॉट इक्वल्स टू bn, तो हम an इज नॉट इक्वल्स टू bm ये लिख लेते हैं। m को इधर लाते हैं, n को इधर लाते हैं, तो a अपॉन m इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b अपॉन n। तो अब यहां पे जो हमारा जो आंसर क्या कहता है कि व्हेन रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट आर नॉट इक्वल, व्हेन ratio of coefficient are not equal, then equation will have one and only one solution, only one solution। तो वहां पे ओनली वन सोल्यूशन, मतलब यहां पे जो ए हमारा पार्ट है वो यहां पे करेक्ट होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन, जो आंसर है ए, वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो थे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रा ग्राफ। ये यहां पे हमने ग्राफ भी यहां पे ऐड कर लिया है।
अब टेबल हमें कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे थोड़ा सा, यहां पे इसको बड़ा कर लेते हैं, यहां पे वैल्यूज रख देंगे। अब देखिए यहां पे अगर x की वैल्यू क्या है -5, तो 2 इंटू -5 रखा, -6y इक्वस टू 3। तो अब -6y इक्वस टू 3 और प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 10, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 10, ठीक है ना। 3 प्लस यहां पे आ गया कितना 10, सो y इक्वस टू कितना आएगा 13 अपॉन -6, 13 अपॉन -6, ये हमारी वैल्यू आ गई 13 अपॉन -6। अब यहां पे दूसरा जो, अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे ये 13/6 आ गया, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 13/6 हो गया। अब यहां पे हमें 0 पुट करना है, ठीक है, तो हमें इसका ग्राफ तो बनाना नहीं है, सिर्फ यहां पे वैल्यूज रखनी है, ठीक है ना, यहां पे सिर्फ वैल्यूज रखनी है, ये ग्राफ हमने ऐसे ही ऐड कर दिया यहाँ पे। अब y की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3/2, तो ये 3/2 और 0, ये यहाँ पे इनका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ भी खींच सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है -5, तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू हमारी -13/6, यहाँ पे -13/6 है, तो दोनों माइनस कहां पे आ जाएंगे, दोनों माइनस आ जाते हैं हमारे 13/6। अब 13/6 देख लीजिए तो 13/6 तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.1 के आसपास, तो y की वैल्यू 2.1, तो यहां ये 5 है और ये जो हमारा है 2.1, कुछ तो यहां पे आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि एक 0 है, मींस y इक्वल टू 0, y इसकी 0 होगी, और x की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 मींस 1.5, तो 1.5 ये यहां पे आ गया, 3/2 इक्वल टू 1.5 मींस 1 और 2 के बीच में यहां पे। अब एक स्ट्रेट लाइन यहां से हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, शायद थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली हमें सॉल्व करने यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ग्राफिकली इनको सॉल्व करने, एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम नए नए पेजेस ऐड करते जाएंगे, क्वेश्चन लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 2x + 3y = 12, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा उसमें इक्वेशन है x - y = 1। तो यहां पे हम एक 3y = क्या आ जाएगा 12 - 2x, 3y = 12 - 2x, y = 12 - 2x/3, y = 12 - 2x/3, ठीक है। तो अब हम यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। तो हम कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या लेते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हम चीजें देख लेते हैं। तो अब यहां पे हम ये इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां पे ये सारी चीजें हमने ड्रॉ कर ली, ये x हो गया, ये y हो गया, नीचे x और y हो जाएंगे, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गए, ये x, y, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए बच्चों x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, तो x की वैल्यू 0 ले लिया, तो यहां देखिए 2 × 0 0, 12/3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 0 और 4। अब यहां पे दूसरा हम क्या ले लें, x की वैल्यू हम 12 ले लें, 6 ले लें, तो 12 × 6 ले लेंगे, तो 6 × 2 = 12, तो 12 - 12/3, तो ये 0/3 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 6 ले लिए तो y की वैल्यू 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 और
0। ठीक है, अब हम ले लेते हैं क्या, x की वैल्यू ले लेते हैं 3, x की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इज 6, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये 3 and 2। ठीक है ना, ये तो एक पार्ट हो गया। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन को। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि y इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, सो y इक्वल्स टू x माइनस 1, y की वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगी। तो यहां पे भी हम इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से इनके जो हमारे x और y की वैल्यू है उसको इस तरह से बना लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x और y हो गया। अब x की वैल्यू ले लेते हैं हम, तो x की वैल्यू, अब x माइनस 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू 2 माइनस 1 1, तो 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 3 और ये 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितने ले लें हम, -1 ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस -1, तो ये -2 हो जाएगी, तो -1 एंड 2 -2, ये इसकी वैल्यूज हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रख देते हैं, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से यहां पे ले लेते हैं, और यहां पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहां पे जो हमारे रीडिंग्स हैं पहले और दूसरे के वो ले लेते हैं। पहले में देखिए 0 and 4, तो 0 and 4 यहां पे आ जाएगा, ये कुछ तो 0 and 4। दूसरा क्या है, दूसरा है 6 and 0, तो यहां पे 6 और एक और पॉइंट ले लेंगे 6, तो 6 और 0 ये पॉइंट आ गया हमारा। और फिर क्या है 3 and 2, 3 and 2 ये कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनसे एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप लोग जब ग्राफ पे करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वहां से आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। ठीक है, अब शेप में अगर देखते हैं, अगर मिल जाता है तो हम उनको स्ट्रेट लाइन हम ले लेंगे यहाँ पे, इस तरह से यहां से ये देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम ले लेते हैं दूसरा है, दूसरा हमारा जो आ जाता है बच्चों, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो ग्राफ में है वो 2 and 1, 2 and 1 ये कुछ तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है 3 and 2, 3 and 2 ये तो है ही है। उसके बाद आ जाता है -1 -2, -1 -2 यहां पे तो कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कुछ आ जाएगा। अब हम फिर से शेप्स लेते हैं, एरो लेते हैं। अब ये देखिए ये पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, ये आ गए हमारे। ठीक है, तो ये दोनों देखिए ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 and 2। इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो 3 and 2 सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ग्राफिकली एक उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे इस इक्वेशन में इक्वल्स टू 1 प्लस 3y, x इक्वल्स टू 1 प्लस 3y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं y की वैल्यू लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे हो जाता है y, ये क्या आ जाएगा x और y। ये अब यहाँ पे एक एक वैल्यू हम लेते चलते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम -1 ले लें, क्या ले लें -1, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे, तो 1 - 3 × -1, तो 1 +
3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 तो यहां पे -2 एंड -1 इनकी वैल्यू आ जाएगी, -2 एंड -1। अब हम देखिए क्या ले लेते हैं कि y की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1। तो देखिए y की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 1, तो 1 + 3 1 = 3 इक्वल्स टू 4। अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 0, y की वैल्यू ले लेते हैं कितनी? 0, तो 1 + 3 इंटू 0 0, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो अब ये 4 एंड 1, यहां पे 1 एंड 0, तो इस तरह से हमारी x और y की वैल्यू हो गई। अब हम दूसरा इक्वेशन यहां लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x - 2y + 4 इक्वल्स टू 0। 3x - 2y + 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से -2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4 - 3x। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 3x + 4/2। 3x + 4/2। अब यहां पे x की वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे और y की वैल्यू हमें अपने आप मिलती जाएगी। तो यहां देखिए हम लिख लेते हैं x, यहां लिख लेते हैं y, तो ये क्या हो जाएगा? x और y। x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, पहला x की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 4/2 तो 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो 0 एंड 2। फिर हम ले लेते हैं x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो -2 थे कितना हो जाएगा? यहां देखिए, यहां पे ले लेते हैं -2 ले लेंगे तो 3 2 -6, तो -6 + 4 इक्वल्स टू -2। अगर हम x की वैल्यू -2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? /2, तो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने ले लिया -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, कितनी ले लें? 4 ले लें, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? 3 × -4 + 4/2 इक्वल्स टू 3 4 = 12। ठीक है, तो 3 4 यहां पे -12 + 4/2, तो ये कितना आ गया? 8 हो गया, -8/2, 2 4 = 8, माइनस अगर हमने -4 ले ली तो कितना आ गया? यहां पे x की वैल्यू हमने -4 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। x की वैल्यू -4 ले ली, तो y की भी वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, तो अब ये -4 और यहां पे भी -4 तो ये -2 -1 -4 -4। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पे देखिए 3 4 = 12, 3 4 = 12 हो गया, यहां पे -3x × 4 -12 और ये +4, तो कितना हो गया? -8, तो -8/4 तो इक्वल्स टू -4। तो ये हमारा सोल्यूशन आया। अब इस सोल्यूशन को हम ग्राफिकली चेक कर लेते हैं कि ग्राफिकली कितना आएगा ये हमारा। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम चेक करते हैं तो यहां देखिए, और ये ग्राफ को थोड़ा सा हम देखें, पहला देखिए, पहला वाला ये वाला देखिए, हम कलर चेंज करते हैं इसमें पेन का, ये ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्लू कलर में ये पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब यहां देखिए पहला क्या था हमारा? -2 -1, -2 -1 मींस यहां तो कहीं कुछ आएगा। थोड़ा सा कलर डार्क करते हैं, हम ब्लैक ही लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक है, चले, तो -2 -1 यहां पे आ गया हमारा, -2 -1। ओके, अब दूसरा देखिए 4 and 1, 4 and 1, ये x4 है और y कितना है? 1 है, ये 4 and ये 1 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा। अब तीसरा क्या है? 1 and 0, 1 and 0 मींस ये आ गया, ये। ठीक है, ये 1 and 0। अब हम यहाँ पे शेप्स में जाते हैं, एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और ये देखिए ये तीनों से पास होती है क्या ये लाइन? ये चेक करते हैं, तो बिल्कुल पास हो रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास हो गई।
अब हम ले लेते हैं क्या, दूसरा वाला ग्राफ का ले लेते हैं। दूसरे वाले ग्राफ में देखिए x0 y2, 0 and 2, 0 and 2 मीन्स ये पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 and 2, ठीक है। अब दूसरा क्या है, -2 -1, -2 -1, ये तो सेम ही पॉइंट हो गया, -2 -1 ये यहीं पे आ गया, तो उसको छोड़ देंगे। फिर -4 -4 और -4, ये दोनों का ज्वाइंट जहां पे आएगा, तो ये दोनों का ज्वाइंट यहां पे आ रहा है कुछ, तो -4 -4, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक कलर चेंज करके, ये रेड वाला कलर ले लेते हैं और इनसे हम ज्वाइन कर देते हैं इसको। देखिए ये शेप में जाते हैं पहले और ये एरो सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन जाती है क्या, बिल्कुल जाती है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जाती है। दोनों कहां आके मिले बच्चों, तो यहां आके मिले, कहां, 2 -2 और -1 पे। तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1। दिस इज आवर सोल्यूशन, दिस इज आवर सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, -2 -1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला, हाँ, यहां पे देखिए कुछ इस तरह का इक्वेशन है। इक्वेशन में देखिए क्या है, इक्वेशन है हमारा 5x 6y 30 इक्वल टू 0। ये दो हमारे इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहां पे हम एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं, पहले y में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, -6y इक्वल टू -30 -5x। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 से डिवीजन हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये 30 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। अब एक एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, x की y की वैल्यू x की वैल्यू लेते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो यहां पे ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, ये क्या हो जाएगा x एंड y। यहाँ पे सॉरी इसको हटा देते हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज लेके। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या ले लें बच्चों, 0 ले लें। x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 30/6, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा अगर हम 0 ले लेंगे, तो 6 5 जा 30, तो 5। तो x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो आंसर आएगा 0 एंड 5, वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद x की वैल्यू हम -6 ले लें, ठीक है। x की वैल्यू -6 ले लेंगे, तो 30 माइनस, क्योंकि माइनस इंटू 5, 5 6 30, -30/6, तो ये क्या हो जाएगा, 0/6 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी वैल्यू -6 ले लें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -6 एंड 0। आप बच्चों अपने मन से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, जो वैल्यू आपको सूट करे वो वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू, अगर हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 6 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 30 60, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, 60/6 इक्वल टू 10। तो ये 6 और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस पे ग्राफिक ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 एंड 5, 0 एंड 5 कहां आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्लैक से ही लेते हैं या रेड से ले लेते हैं, इसको पहले हम रेड से ले लेते हैं। तो ये 0 एंड 5, 0 एंड 5 यहां पे आ गया हमारा, ये हम गोला कर देते हैं। फिर -6 एंड 0, -6 एंड 0 यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, -6 एंड 0, ठीक है। अब ये -6 एंड 0, फिर क्या आ गया, 6 एंड 10, 6 एंड 10, 6 ये है, 10 ये है, रीजन से एकदम हिल पे आ जाएगा, टॉप पे, 6 एंड 10। अब देखते हैं इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है या नहीं। तो लाइन हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ट्राई करते हैं, तीनों को जो शामिल कर ले तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन हो गया। अब हम दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, x, ये क्या हो गया y, तो ये x एंड y। अब दूसरा इक्वेशन हम यहां लिख लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 4y इक्वल टू 20 माइनस 5x, 4y इक्वल टू 20 माइनस 5x, तो y इक्वल टू 20 माइनस 5x/4।
अब यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0, पहले कोशिश करें छोटी से छोटी वैल्यू रखने के लिए। तो x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, तो 20/4। तो अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 20/4 5, तो ये 0 एंड 5। अगर बच्चों हम x की वैल्यू क्या ले लें, 4 ले लें, तो 20 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी वैल्यू ले लें क्या, 4x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0, तो 4 एंड 0। अब हम क्या ले लें, x की वैल्यू और भी कुछ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5 2 जा 10, तो वो डेसिमल में आ जाएगा, 5 4 जा 20 हमने ले लिया, माइनस 4 ले लेते हैं, 5 4 जा x की वैल्यू अगर हम माइनस 4 ले लेते हैं तो ये 40 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू -4 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू -4 ले लिया, तो क्या आ जाएगा ये 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, 20 20 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 10। तो अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, तो -4 एंड 10, ये आ गया। अब हम एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई एक अच्छा सा कलर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक अच्छा सा कलर में क्या आ जाएगा हमारा, ये रेड लिया था ना, तो ये हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब ग्रीन में आ जाते हैं। अब देखिए 0 एंड 5, पहला क्या है 0 एंड 5, तो 0 एंड 5, और ये तो इसी पे आ गया 0 एंड 5। ठीक है, जो हमने पहले वाला लिया था उस पे 0 एंड 5 आया। अब दूसरा क्या आएगा, 4 एंड 0, 4 एंड 0 यहां पे आ जाएगा, 4 एंड 0। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद -4 एंड 10, -4 एंड 10 मीन्स -4 ये है और 10 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, -4 एंड 10 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम शेप में जाते हैं, फिर एरो सेलेक्ट करते हैं और फिर ये ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ 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 ड्रॉ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब ये हमारा सोल्यूशन, जहां पे ये दोनों का जंक्शन है वो जंक्शन हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, 5 एंड 0, सॉरी 0 एंड 5, क्या आ गया 0 एंड 5, इसको हम रब आउट कर देते हैं, नहीं आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, 0 एंड 5। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आया वो 0 एंड 5 आ गया। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 5। दिस इज आवर बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम लोग ले लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट का ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहां ले लेते हैं x, यहां ले लेते हैं y, ये ले लेते हैं x एंड y, ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, ये ले लेते हैं x एंड y। ठीक है, अब पहला इक्वेशन है तो -y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, सो y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो सिंपल सा हो गया, एकदम सिंपल सा इक्वेशन। x की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 2 1, y की वैल्यू 1, तो 1 एंड 1। फिर क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, y की वैल्यू 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 2 एंड 4। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, 0 एंड -2, तो 0 एंड -2। तो छोटे छोटे वैल्यूज, कोशिश ये हमारी होनी चाहिए बच्चों कि इनकी जो भी वैल्यूज लेनी है हमें छोटी वैल्यूज लेनी है। अब ये देखिए इक्वेशन दूसरा वाला जो है इसका यहां पे लिख लेते हैं, क्या है वो, सो y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x। तो अब हम x की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 एंड 4 हो गया। फिर x की वैल्यू कितनी ले लें हम, 3 ले लें, तो 3 और 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 तो 2, तो ये 3 लिया तो ये 2 हो गया। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0, तो 4 एंड ये कितना आ गया 0, 4 और 0। अब देखते हैं हम यहां पे सबसे पहले ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए हम ब्लैक पेन यूज करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये पहले 1 एंड 1, 1 एंड 1, ये पॉइंट आता है हमारा 1 एंड 1 का पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा क्या आ गया 2 एंड 4,
2 एंड y की वैल्यू 4 यहां पे, तो ये आ गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है 0 एंड -2, 0 एंड -2 मीन्स ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब हम शेप्स में जाते हैं, शेप्स में गए और यहां पे ये ले लिया। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं सब पॉइंट को मिलाती है क्या, बिल्कुल मिलाती है। ठीक है, ये हमारा ये लाइन हो गया, एकदम एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन को ले लेते हैं, पेन को रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2 एंड 4, 2 एंड 4 वही आ गया, तो मतलब यही सोल्यूशन हो सकता है 2 एंड 4, क्योंकि वही जाके मिल रहा है। फिर 3 एंड 2, 3 एंड 2 ये यहां आ गया, ये पॉइंट आ गया 3 एंड 2। ठीक है, अब फिर आता है 4 एंड 0, 4 एंड 0 यहां पे। अब फिर हम शेप्स में जाते हैं, शेप्स में गए, शेप्स में गए, एरो लिया और ये देखते हैं ये पास हो रही है क्या, ये पास हो रहा है, ये तीनों पॉइंट से हमारी ये लाइन जा रही है। ठीक है, अब इनका जो नया बच्चों ये सोल्यूशन आ गया, क्या आ गया हमारा सोल्यूशन, कि ये सोल्यूशन आ गया 2 एंड 4, 2 एंड 4। तो सोल्यूशन क्या आ गया, solution of this equation 2 4 means x equals to 2, y equals to 4. This is our solution. तो एक बिल्कुल सिंपल है, ग्राफिकल मेथड से भी और दूसरे मेथड से भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसको ले लेते हैं। तो पहला जो है हमारा ये ले लेते हैं, तो 3x, तो यहां पे y क्या आ जाएगा बच्चों, 10 - 3x। तो सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। तो यहां पे x, ये y, ये x और y, एकदम जो वैल्यू आपको रखनी है वो रख दीजिए। हम x की वैल्यू लेते हैं 3, तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 9 1, तो 3 एंड 1। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, x की वैल्यू ले लें 2, तो यहां क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 10 - 6। ठीक है, 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4, तो ये कितना आ गया 4, 2 एंड 4, तो 2 एंड 4। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, कितने ले लें हम, 3 हो गया और 2 हो गया। अब कितनी ले लें x की वैल्यू, 1 ले ले, x की वैल्यू 1 ले ले, तो 1 ले लिया तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 7 - 10 - 3 इक्वल्स टू 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई, तो 1 एंड 7, 1 एंड 7। ठीक है, अब क्या करें, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से, पहले जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 एंड 1, तो 3 यहां पे, 1 यहां पे, ये पॉइंट आ गया। ओके, इसको राउंड कर देते हैं। इसके बाद क्या आया, 2 एंड 4, 2 एंड 4 यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, इसको हम राउंड कर देते हैं। उसके बाद आया 1 एंड 7, 1 एंड 7 ये आ गया, ये पॉइंट। ठीक है, यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं। शेप्स में गए, शेप्स में एरो सेलेक्ट किया और ये देखिए यहां से लाइन ड्रॉ करते हुए आते हैं। और यहां से देखिए ये है हमारा पॉइंट, तो ये हम यहां से एरो में जाना है, एरो में, तो यहां से ये लाइन सेलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए तीनों को ये शामिल करता हुआ ये लाइन यहां पे आ जाता है। ओके, नाउ अब हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन में देखिए, दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये x एंड y ले लेते हैं। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये जो है हमारा x - y इक्वल्स टू 2, तो -y इक्वल्स टू 2 - x, सो y इक्वल्स टू x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y की अब सिंपल सा है, कोई भी वैल्यू ले लें उसमें 2 माइनस कर लेंगे। x की वैल्यू लिया 4, तो 4 - 2 2, y की वैल्यू 2, तो 4 एंड 2। x की वैल्यू लिया 3, तो 3 - 1, 3 - 2 1, तो 3 एंड 1। x की वैल्यू लिया 5, तो 5 - 2 3, तो ये 5 एंड 3। शेप्स में जाते हैं, शेप्स में गए और सॉरी अभी नहीं, पहले हम इनके पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स में ये देखिए क्या है इनके पॉइंट्स, और पहला 4 एंड 2, 4 एंड 2 ये पॉइंट है। ठीक है, 4 एंड 2, फिर 3 एंड 1, 3 एंड 1 ये तो वही आ गया,
मीन्स जो हमारा आंसर आएगा 3 and 1 ही आएगा। फिर 5 and 3, 5 and 3 यहां पे, ठीक है। अब शेप्स में गए, शेप्स में सेलेक्ट किया और एक ड्रॉ किया यहां से लाइन, जो कि ये तीनों पॉइंट को मिलाती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों मिले कहां पे, 3 and 1 पे, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन 3 and 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा x इक्वल टू कितना आया, 3, और y इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये हमारे जो सारे सब पार्ट्स थे, ये सारे सब पार्ट्स के हमारे आंसर हमें मिल गए ये क्वेश्चंस के, ठीक है। तो